अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर। किसी ने सवाल पूछा है कि खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं। सवाल बड़ा अच्छा है, हिट करता है। ज़रूर बात होनी चाहिए क्योंकि इस सवाल के ऑर्बिट्स के अंदर ही अंदर कई कई साल ग्रोथ के साथ मूव किया है मैंने। मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रेन्स के मुताबिक ज़ाहिर है ओपिनियंस वेरी करती हैं। मैं एक दिन पढ़ रही थी कि खुशी को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए और वो काफ़ी ज़्यादा उसके जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं उसको राइटर ने बड़ा अच्छा डिस्कस किया था। इस लिहाज से हर शख्स की राय है, हर शख्स अपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस करेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी, आप खुद सोचिएगा कि क्या सही है और क्या गलत। मुझे एक एम्बिगुअस वायरस ने अटैक किया था और मैं 1 साल पूरा चारपाई पर रही और मैं वॉक भी नहीं कर सकती थी, चल भी नहीं सकती थी, वॉशरूम भी बहुत मुश्किल से जाना और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी मेरी। मैंने मौत को अपनी आँखों से देखा है और मेरी डॉक्टर ने ये कहा था कि ये मुआज़ा है कि तुम बची हो। पता नहीं तुमसे क्या काम लेना है अल्लाह ने, लेकिन तुम बच गई हो। उसके बाद मेरा रिज़ल्ट आया था एमए पार्ट 1 का और मैं उस रिज़ल्ट को सुनकर एक टाँग पर नाच रही थी। मेरी एक टाँग काम करती थी और बड़ी मुश्किल से उस पर खड़ी मुश्किल आसानी का तो मुझे नहीं पता, बस मेरा रिस्पॉन्स ऐसा ही होता है। जब मुझे कोई खुशी मिलती है तो मैं उसको सेलिब्रेट इसी तरह से करती हूँ। मैं चीख रही थी खुशी से, मैं अल्लाह अल्लाह ज़ोर ज़ोर से कह रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं साथ साथ भाग रही थी उसी एक टाँग पर। आई वॉज़ वेरी हैप्पी, इट वॉज़ अ बिगेस्ट सक्सेस फॉर मी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार किताब पकड़ी थी और आई वॉज़ वेरी सिंसियर टू माई स्टडीज़, टू माई करियर, और उसके बाद बिस्तर पे पड़ जाना। सो मैं बहुत कुछ इकट्ठा देख रही थी। सो ये थी खुशी की सेलिब्रेशन। दूसरी सेलिब्रेशन, मेरा एक ऐसा प्रपोज़ल आया जो किसी भी लड़की के लिए एक परफेक्ट मैच हो सकता है, किसी भी फैमिली के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है कि वाह कमाल है। और मुझे देखकर जो लोग एक्सपेक्ट करते थे वो उसी एक्सपेक्टेशन के एन मुताबिक था। यानी बहुत ही अच्छा, बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का वो प्रपोज़ल था और जैसे ही वो आया हु हा कर दी सब लोगों ने, समेत मेरे फैमिली मेम्बर्स ने, और शॉपिंग स्टार्ट कर दी मैंने। एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद इन डेज, विद इन 2 to 3 days आई वॉज़ वेरी हैप्पी एंड इट वॉज़ एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड बाय माई साइड दैट आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि हाँ ठीक है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैंने उस शख्स को देखा नहीं था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। आई वॉज़ जस्ट हैप्पी कि ये बहुत अच्छा प्रपोज़ल है। वो सुन के भी और ख़ुद भी अपने अंदर भी, शायद मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरा कोई प्रपोज़ल आया था। और फिर विद इन आवर्स ये पता चला कि वो फेक था। वो तो सारी की सारी जो खिचड़ी थी वो पता नहीं किस किस्म की फैमिली थी। वहाँ पे कोई बंदा था जो बड़ी बैड इंटेंशन रखता था, तो अब्बू जी ने शुक्र किया अल्लाह का कि हाँ भाई ठीक है, बट आई वॉज़ हर्ट एट हार्ट। वहाँ पर भी सेलिब्रेशन तो आई, खुशी को सेलिब्रेट तो किया, लेकिन वहाँ पर खुशी को सेलिब्रेट करना कुछ ज़्यादा ही बदनामी का बायस बना। पिछली बार वो एक टांग पर नाचने वाली सिद्रा कदरे बेहतर थी इस एक प्रपोज़ल पर खुश होने वाली सिद्रा से। फिर एक जॉब मिलने पर पहले ही दिन बेशुमार लफ्ज़ बोल दिए, बड़े बड़े लफ्ज़। शॉपिंग कर ली, जिसे शोखी कहा जाता है, आसानी से आप कह सकते हैं कि शोखी हो गई मैं। और मैंने बड़ा जिक्र किया, यानी रिएक्शन था ना, रिएक्शन था देखने वालों के लिए कि आप लोग क्या समझते थे मुझे और देखो मैं क्या हूँ। वो भी खुशी की एक सेलिब्रेशन थी। फिर अच्छी दोस्त मिली, बहुत अच्छी, दिल को इतनी अच्छी लगी, बेशुमार तोहफे उसे दे डाले। खुशी की सेलिब्रेशन है। ये लिस्ट बड़ी लंबी है क्योंकि जितना आपको कोई शख्स डिप्रेस्ड नज़र आ रहा है ना, जितना आपको कोई शख्स खामोश नज़र आ रहा है, जितना आपको कोई शख्स एक्सपीरियंस्ड नज़र आ रहा है, उतना ही वो पागल था, जॉली था, इनएक्सपीरियंस्ड था, क्या कह सकते हैं आप, दीवाना था। सो दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू द बबलिंग इमोशंस आई हैड। अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। इससे क्या सीखा मैंने, बस वही आपको बताने आई हूँ। खुशी मिल जाए तो सबसे पहले अपने अपने हालात के मुताबिक उस खुशी को डाइजेस्ट करें, उसको हज़म करें खामोशी से। पहले गौर करें कितना सच, कितना झूठ, कितनी देर पाए वो खुशी, क्या देगी आपको। और सिर्फ देने पर नज़र मत रखें। खुशी हमेशा ओकेजनल एपिसोड होती है, बिल्कुल वक्ती खुशी होती है वो। और अगर इस सारी बात को एक सेंटेंस में कहा जाए तो वो ये होगा कि खुशी को सेलिब्रेट करते वक्त शोर मत करें और इसको उनके सामने सेलिब्रेट करें जिन्हें आपकी खुशी में एक तो हिस्सा भी है जिनका कुछ, और दूसरा उन्हें उसकी कदर भी है। आप यकीन करें, अपने बेस्ट फ्रेंड से भी जब हम अपनी खुशी शेयर कर रहे होते हैं ना, वो उस खुशी के अंदर भी कहीं ना कहीं अपने आप को तलाश कर रहा होता है। मैं खुद इस फेज से कई बार गुजरी हूँ। सो खुशी में कहीं भी शोर नहीं आता, सेलिब्रेशन नहीं आती। ये मेरी आज की राय है।
हाँ, ये फ्लेक्सिबिलिटी मैं अपने आने वालों को ज़रूर दूंगी, अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को, अपनी नई नस्ल को, कि वो भी एक्सप्लोर करें। अगर वो मेरे सामने शोर करके अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मैं डंडा पकड़ के उन्हें प्रीच नहीं करूँगी कि नहीं नहीं नहीं, ये मैंने किया था, ये तो गलत है। मैं मुस्कुराऊंगी, मैं उसे हज़म करूँगी, क्योंकि वो भी अपने उन सारे फेजेस से नेचुरली गुजरें और फिर उस चीज़ को ग्रैब करे कि हाँ, इस खुशी की सेलिब्रेशन ने हमें क्या दिया। मेरे पास मेरे जैसा कोई नहीं था जो मुझे बोल कर बताता कि बेटा ये देख लो क्या हुआ। अब तो मैं हूँ, तो मैं देखने वालों को, सेलिब्रेट करने वालों को वेलकम कहती हूँ कि सेलिब्रेट कीजिए ज़रूर, लेकिन ज़रा होश से। आप अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त देते हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल। और आपके मैसेजेस आपके दिल से मेरे दिल तक पहुँचते हैं। थैंक यू सो मच।